Hello student, how are you? Student, today I will discuss some of the terms related with the motion. मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे और इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट टर्म इज द डिस्टेंस और फर्स्ट टर्म रिलेटेड विद द मोशन इज द डिस्टेंस. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस. डिस्टेंस होता क्या है? तो होता क्या है कि बच्चों, सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ से किसी जगह के लिए जा रहा हूँ, किसी डेस्टिनेशन के लिए जा रहा हूँ. तो जब मैं घर से निकलता हूँ और वहाँ पर पहुँचता हूँ, तो जब मैंने अपने बाइक में रीडिंग देखा तो ये था 500 रीडिंग था, सपोज कर लीजिए. और जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि नाउ द रीडिंग इज शोइंग इक्वल टू दैट 520 किलोमीटर में मैं बात कर रहा हूँ. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन? So 520 minus 500. So here we get the distance is equal to the 20 किलोमीटर. तो मैं 20 किलोमीटर कवर करके वहाँ पर पहुँच जाता हूँ. अब क्या आप बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि उसी जगह पर मैं दोबारा अपने घर से निकल के जाऊँ और डिस्टेंस की वैल्यू 20 के बजाय 25 हो जाए? सोचिए, बिल्कुल हो सकता है. हो कैसे सकता है? कि हो सकता है कि मैंने रास्ते को क्या कर दिया हो, बदल गया हो. आज कल जब मैं गया था तो मैंने पाया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द 20 किलोमीटर, और जब दूसरे दिन जा रहा हूं तो मैं पा रहा हूं कि इट इज इक्वल टू द 25. रास्ता बदलने से डिस्टेंस की वैल्यू क्या किया? बदल दिया, बदल गया. सो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. जैसे जैसे बाइक को चलाएंगे, जैसे जैसे चला करके जाएंगे, वैसे वैसे बाइक में रीडिंग की वैल्यू क्या करता है? बदलता जाता है. उसी रास्ते से जिससे मैं पहली बार गया था, उसी रास्ते पर अगर आपके स्टाइल से बाइक चलाऊंगा तो भी डिस्टेंस बदल जाएगा. कैसे भाई? आप लोग कभी कभी ऐसे चलाते हैं रोड पर ऐसे, तो आप पाएंगे कि उसी रास्ते से भी डिस्टेंस की वैल्यू बदल गया. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रास्ते पर बाइक चला रहे हैं वैसे वैसे रास्ते की लेंथ को मेजर किया जा रहा है. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. बच्चों, ये तो था डिस्टेंस के बारे में. अब सेकेंड टर्म इज, व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म? इट इज द डिस्प्लेसमेंट. The second one is the displacement. डिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा. अब मैं बात करने जा रहा हूं about the displacement. So see what about the distance, difference between the distance and the displacement. तो बच्चों देखिए, हुआ क्या कि सपोज कर लीजिए कि आप क्या करते हैं, कोई भी पर्सन यहां से चल करके इधर जाता है और इधर में कितना जाता है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये 4 किलोमीटर गया इस तरह से. And after that he moves in this direction up to the 3 kilometer. 3 kilometer. So what about the distance? तो जो रास्ते का लेंथ है, पहले 4 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर. So distance for this path is equal to the 7 kilometer. But what do you think about the shortest possible path? अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता पॉसिबल है, वो कौन सा हो सकता है? सो टू फाइंड आउट दैट यू शुड ज्वाइन दीज 2 पॉइंट विद द स्ट्रेट लाइन. भाई, ये वाला इनिशियल पोजीशन था, ये वाला फाइनल पोजीशन था. तो इनिशियल से फाइनल तक जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता जो संभव हो, बिल्डिंग विल्डिंग सब गिरा दीजिए सबका, सीधे यहां से यहां जाइए. सो दैट वन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? इट इज लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टकट रास्ता बनेगा, उसका जो लेंथ रहता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट.
So this one is showing the displacement. I'm writing here displacement. गया नहीं है इससे, इस रास्ते से गया है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव टू ओनली ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स एंड द लेंथ ऑफ दिस path will be the displacement, and we can write here distance, D-I-S-T-A-N-C-E. So this one is showing the distance. Again, actual length of the path is known as the distance, and the length of shortest possible path between the 2 points is known as the displacement. बच्चों, distance एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी मैंने आपको स्केलर और साथ में वेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो बस फिलहाल इतना भी आप समझ लीजिए कि वेक्टर वाले में डायरेक्शन भी पाया जाता है। अब आप समझेंगे कि भाई कैसे डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कह रहे हैं, तो बड़ा ही शॉर्टकट एक चीज़ आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्यों हम वेक्टर कर रहे हैं। तो आप बड़ा ही शॉर्टकट अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। बहुत ही सिंपल भाई, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और एक बच्चा क्या करता है, यहाँ से इधर जाता है, इसके बाद इधर जाता है। सुनिए, यहाँ से इधर जाता है, उसके बाद इधर जाता है, फिर पूछा जाता है हमसे किधर गया, तो हम बताते हैं इधर गया। सो दिस आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दियर पोजीशन। भाई कहाँ है ऐसे बताना है, तो हमने कहा यहाँ है। सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ एंड वी आर जस्ट इंडिकेटिंग दिस with this finger. So this one having the magnitude as well as direction. फिलहाल तो अभी मैं वेक्टर के बारे में इतना ही बताऊंगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है उसी को वेक्टर कहते हैं। हालांकि इसमें एक बात और होता है, इट मस्ट फॉलो द वेक्टर रूल, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये था हमारा सेकेंड टर्म, दैट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास भाई डिस्टेंस के तुरंत बाद हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड पढ़ा हुआ है। सो द थर्ड वन इज द स्पीड। स्पीड, थर्ड क्वांटिटी इज द स्पीड। मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूं मोशन के बारे में कि मोशन से क्या क्या बातें रिलेटेड होती हैं। सो व्हाट अबाउट द स्पीड? सो यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। आपको फॉर्मूला आता है, आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सो स्पीड इज इक्वल टू द, अब मैं इधर लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। So how can we define the speed? It is the ratio of distance covered by the body to the time taken by the body to cover that distance। भाई जो दिखाई पड़ रहा है केवल उसी को बोल देना है। देखिए हमारे फिजिक्स में क्या होता है, आप लोग क्या कर देते हैं, कई बार याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा क्लास 11 से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बिल्कुल बस देख करके बोलेंगे अपने आप आ जाएगा। सबको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ समझने की होती हैं। तो आपने फिर से फॉर्मूला देखा स्पीड के बारे में। सो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भाई एक मेथड तो ये भी होता है कि आप उसको बस पढ़ दीजिए, डेफिनेशन आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। और थोड़ा अच्छे से बताना चाहें तो कह सकते हैं स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। कहानी को थोड़ा बताते हुए इस तरह से कर देते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सम ऑफ द स्पेशल थिंग रिलेटेड विद द स्पीड? कुछ और बातें करते हैं भाई स्पीड के बारे में और क्या हो सकता है। तो होता क्या है कि हमको एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है, इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है और कहा जाता है कि इससे आप क्या करिए कि 20 किलोमीटर आपको जाना है कहीं और जा करके ये काम करके आइए। तो जब हमको 20 किलोमीटर जाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है?
20 किलोमीटर पर आवर है, सपोज कर लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब कि हमको जब 20 किलोमीटर जाना है पर आवर, स्पीड उसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स इन 1 आवर बाइक विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो हमको तो लगता है कि भाई 1 आवर हमको बाइक चलाना है, तो हम खूब तेज चलाते हुए जाना चाहते हैं। तो जब खूब तेज भी चलाएंगे तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना भी तेज चलाएंगे स्पीड तो उसकी फिक्स हो जाएगी, उसके ऊपर वो बढ़ना ही नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्पीड। सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, मैं स्पीड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं अच्छे से, और कुछ बता रहा हूं जो आप पढ़े हुए हैं उससे थोड़ा, भाई छोटे क्लास में थोड़ा कम पढ़े होते हैं, तो यहाँ डिस्कस करें थोड़ा इसको ब्रॉड में। सो स्पीड के बारे में पढ़ते पढ़ते हमको पता चला कि पहले में हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, types of speed. Actually I am discussing about the types of speed. So the first one is the uniform speed. यूनिफॉर्म, एक जैसा, स्कूल में पढ़ते हैं सबका यूनिफॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है, एक जैसा रहता है। तो जो एक जैसा है इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म। सो व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होता क्या है कि जब मैं बाइक स्टार्ट करता हूं तो उस समय हमसे पूछा जाता है कि बताइए अच्छा 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम बताते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर किया गया। फिर अगले 1 सेकंड में पूछा जाता है तो फिर पाया जाता है कि उस अगले 1 सेकंड में भी वही स्पीड आ रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में वही स्पीड आ रहा है। वही स्पीड मीन्स व्हाट, डिस्टेंस की वैल्यू हर 1 सेकंड में सेम आ रही है। सो व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग equal distance in equal interval of time, then the speed will be uniform. अब देखते हैं दूसरे तरीके से। तो हमको तो दिया गया था इलेक्ट्रिक बाइक, और आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया कोई टॉप क्लास की बाइक दे दी गई है, तेज वाली बाइक दे दी गई है। तो आप लोग क्या करते हैं कि जब चलने की बात आती है तो एक्सीलरेटर खूब ऐसे ऐसे करते हैं, और जैसे कहा जाता है कि जाइए इलाहाबाद के लिए, तो आप क्या करें, खूब तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितने की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो आप बताते हैं सर हम तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, 120 किलोमीटर पर आवर। तो हम सोचते हैं अच्छा इसको तो इलाहाबाद जाना है, 120 किलोमीटर है तो 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएगा। भाई अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, सो इफ यू आर योर स्पीड इट 120 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स यू विल कवर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 120 इन 1 आवर। तो हम सोचते हैं कि आप तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन होता क्या है, जब आप तेजी से बाइक चलाते हैं अचानक कोई आ जाएगा, आप ब्रेक मार देंगे, बाइक रुक जाएगी, फिर आप आगे बढ़ते हैं, कहीं जाम में फंसते हैं, इलाहाबाद जाना है तो जाम में फंसते हैं, तो वहाँ पर बाइक की स्पीड आपकी एकदम कम हो जाती है, एकदम जाम लगा हुआ है तो वहाँ पर आप रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस टाइम हियर इज नो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हाट इज हियर, यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझिए क्या बोल रहा हूँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई पहले 1 सेकंड में आपकी स्पीड तेज थी, अगले 1 सेकंड में आपकी स्पीड धीमी हो गई, अगले 1 सेकंड में आपकी बाइक रुक गई। तो यहां पर क्या रहा है, देयर इज वेरिएबल स्पीड। फर्स्ट वाज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड इज वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल। सो फॉर वेरिएबल वैल्यू व्हाट विल बी डेफिनेशन, इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम सेम होने पर भी डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है।
तो अगर हमारा वेरिएबल आता है तो वेरिएबल के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको कहते हैं v इज इक्वल टू द, पहले तो लिख देते हैं, सेकंड इज द वेरिएबल स्पीड, एंड इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड फॉर्मूला विल बी द v इज इक्वल टू द ds अपॉन dt। समझिए, पहले तो मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला जनरल स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यूनिफॉर्म के लिए ठीक है, यही हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू द v इज इक्वल टू द डेल्टा s बाई डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं। बट इन केस ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो फॉर्मूला क्या होगा, आप देख रहे हैं गाड़ी आप तेज चला रहे हैं फिर अचानक रुक जा रहे हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप मोमेंट्री स्पीड बताते हैं, इस मोमेंट पर इतना, उस मोमेंट पर इतना। तो मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देयर विल बी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इन दैट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देयर विल बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो उस मोमेंट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस डिस्प्लेसमेंट को उस मोमेंट से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द मोमेंट्री वेलोसिटी और मोमेंट्री स्पीड, और इट इज नोन एज द मोमेंट की वजह कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड फॉर्मूला विल बी द v इज इक्वल टू द ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt क्या होता है, सो इट इज dd मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। वेरिएबल के केस में जनरल डिवीजन की बजाय हमारा डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और साथ में इंटीग्रेशन भी कैसे करते हैं। आज तो मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूं। तो मैंने बताया कि एक हो गया यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया वेरिएबल। अब देखिए, अगर वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आप जब हमसे रेस स्टार्ट करते हैं, कहते हैं सर आप तो इलेक्ट्रिक बाइक से जा रहे थे, या फिर हमको भी मान लीजिए कोई बाइक मिल गया, थोड़ा ठीक ठाक बाइक मिल गया चलाने के लिए, तो जब आप हमारे साथ रेस लगाते हैं तो हम भी भाई अपना छोटा वाला बाइक लेकर के चल देते हैं, आप तो टॉप क्लास का बाइक लेकर चलते हैं। तो आप 120 की स्पीड से निकलते हैं और हम अपना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, कभी 60, कभी 40, कभी 50, इस तरह से चल रहे हैं। तो हम ये क्या पाते हैं, हम तो सोचते हैं कि भाई 120 से आप चला रहे हैं तो 1 आवर में आप इलाहाबाद पहुँच जाएंगे, लेकिन पाया क्या जाता है कि आपको लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 आवर लग जाते हैं। तो 2.5 आवर लगते हैं तो फिर आपका एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जाता है, या सपोज कर लीजिए कि आपको 3 आवर का समय लग जाता है। आप 120 की जा रहे थे, जाम में फंस जाते हैं, कई तरह की समस्या आती है, बाइक पंचर हो जाता है, चाय की दुकान पर चाय पीने लगते हैं और आप 3 आवर्स में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे केस में जब वहाँ पर जा करके आप कहेंगे हम तो बहुत तेज़ बाइक चला रहे थे, तो हम भी कहेंगे अच्छा चलो देखते हैं आप कितने की स्पीड से चला रहे थे। तो हमने क्या किया, तब हमने स्पीड कैलकुलेट किया। अब आप समझिए, ये मज़ेदार बात है कि आप जो 120 की स्पीड हमें बता रहे थे, तो आपकी स्पीड कितने की आ रही है। तो हमने फार्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू द, नाउ आई एम राइटिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ऐसे केस में जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, सो हियर वी गेट द 120 किलोमीटर, डिस्टेंस वाज 120 किलोमीटर, एंड यू जस्ट टेक द 3 आवर्स, 120 kilometer and time is 3 hours. So here I am getting the 40 kilometer per hour. 120 कर रहे थे, 120 की स्पीड से जा रहे हैं, अब मिला क्या, मिला 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में दिस स्पीड इज नाउ नोन एज द एवरेज स्पीड। तो यहां जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था स्पीड का, यहां पर लिखूंगा एवरेज speed. First was uniform speed, second was
वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म के लिए जनरल फार्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और v अगर v से इंडिकेट कर रहे हैं स्पीड को, v इज इक्वल टू द डेल्टा s बाई डेल्टा t. In case of variable, there will be the ds upon dt. Now the third one is the average. भाई आप भले करे थे 120, लेकिन हम तो मिला जुला करके पाए, एवरेज करके पाए क्या, इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और यही होता भी है। भाई आप बहुत तेज चलाएंगे तो आप 60 किलोमीटर का आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं दुकान पे रख के कुछ नाश्ता तो करेंगे ही करेंगे। तो आपकी स्पीड जो आती है, दिस स्पीड इज नाउ नोन एज द एवरेज स्पीड। बच्चों ये तो जनरल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर जाने में 3 आवर लिया, सो व्हाट विल बी द स्पीड। अब एवरेज पर एक आप न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे हम एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो व्हाट अबाउट द क्वेश्चन समझते हैं। इफ अ पर्सन, लिखूंगा नहीं केवल बोलूंगा, आप उसको समझिएगा, नोट्स बनाते समय नोट भी कर लीजिएगा। इफ अ पर्सन फर्स्ट कवर्स 40 किलोमीटर in 2 hours, 40 kilometer in 2 hours, and after that he covers 80 kilometer, sorry, and after that he take rest। भाई लंबा यात्रा है, so person first covers 40 kilometer in 2 hours and after that he take rest for 1 hour। 1 आवर के लिए वो क्या करता है, वो रेस्ट कर लेता है, एंड देन ही कवर्स नेक्स्ट 80 किलोमीटर इन 3 आवर्स। इन 3 आवर्स कर देते हैं। अब समझिए फिर से क्वेश्चन को। पर्सन क्या करता है, पहले तो 40 किलोमीटर तक जाता है, भाई आराम से जाता है, स्पीड बढ़ाता नहीं है, 2 आवर्स में कम आगे बढ़ता है, एंड आफ्टर दैट ही टेक रेस्ट ऑफ 1 आवर, 1 घंटा आराम से रुकता है कहीं पर, एंड देन ही कवर्स 80 किलोमीटर इन द 3 आवर। देख रहे हैं अगले डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने स्पीड बढ़ा दिया है। अब आपसे पूछता है देन फाइंड आउट व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, वही बाइक वाला केस है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला विल बी द एवरेज स्पीड is equal to the total distance covered upon total time taken। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर टोटल डिस्टेंस ले लेंगे 40 प्लस 80, एंड आफ्टर दैट, भाई आपको क्या लगता है, आप तो कहेंगे कि सर चलने वाला तो टाइम यही है, 1 आवर तो रेस्ट किए हैं, लेकिन वो भी टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो भी टाइम कंसीडर करेंगे while we are calculating the average speed। So what about the total time? 2 plus 1 plus 3। So here 120 divided by the 6। So what about the average speed? It is 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। So it was the basic question related with the average speed। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखते हैं। So listen about the next question। If a person covers its first half distance with the speed of v1, सुनिए, if a person covers first half distance of journey with the speed of v1 and after that next half speed of journey with the speed of v2, then what will be the average speed? Listen again. In this question, person covers its first half distance of journey। 100 अगर जाना था तो 50 किलोमीटर की बात समझेंगे। So first half distance with the speed of v1 and next half distance with the speed of v2, then find out what will be the average speed of the person। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर केवल हमें दिया हुआ है
v1 और v2 टर्म दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस करा तो हाफ हाफ कह रहा है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो दिया रहता है आंसर भी उसी में आना चाहिए। सो वी कैन कंसीडर दैट टोटल डिस्टेंस इज टेकन एज 2x। x लेंगे तो x बाई 2 हाफ हो जाएगा, तो बेटर है 2x ले ले, तो x बाई 2x का हाफ हो जाएगा x। So according to question, person covers its half distance of journey with speed v1। पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको लिख रहे हैं, and then after it he covers next half distance of journey with speed v2। So here will be the x and here will be the x। Now what about the formula of average speed? So average speed is equal to the total distance covered upon total time taken। ऐसा नहीं करिएगा कि नोट्स बनाते समय ऐसे ही लिख दीजिए, बाद में समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखे हैं। ये थोड़ा कम लिखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2x। नाउ द टोटल टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर करेंगे तो उसको कवर करने में टाइम भी अलग अलग होगा। अब आप समझिए, अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो 1 आवर में कवर कर ले जाएंगे, और अगर उसी 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो 2 आवर लगेगा। दूसरे तरीके से अगर स्पीड कम रख के कवर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड अगर बढ़ा करके कवर करेंगे तो टाइम कम लगेगा। कहने का मतलब अलग अलग टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने सोच लिया कि पहले वाले में T1 और दूसरे वाले में T2। सो व्हाट अबाउट द T1 एंड T2? यही लिखते हैं, average speed is equal to the 2x। Now we have to find out the value of, or we can say we have to put the value of T1 and T2। So speed is equal to distance upon time। So time is equal to the distance upon speed। भाई स्पीड के फॉर्मूले से हमने टाइम का फॉर्मूला बना लिया। So time T1 is equal to the distance x divided by speed v1, T1 की वैल्यू, प्लस T2 x divided by v2। टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप यहां से देख रहे हैं कि 2x इधर है, इधर में x कॉमन हो गया, सो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सो x एंड x गेट कैंसल्ड, सो हियर वी आर गेटिंग 2 डिवाइडेड बाय, वी कैन टेक द एलसीएम v1 v2 एंड हियर विल बी द v2 प्लस v1। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? हियर विल बी द 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 लिखिए, चाहे v1 प्लस v2 लिखिए, लिखने में बस थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसा लिखिए। सो हियर वी गेट द आंसर 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बच्चों समझिए, जो एज्यूम करते हैं, जैसे हमने एज्यूम किया था कि टोटल डिस्टेंस इज टेकन एज 2x, तो x नहीं आना चाहिए। एज्यूम किया हुआ कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए, और जो दिया रहे उसी में आना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा था v1 v2, आंसर भी वही आ रहा है। सो हियर वी आर गेटिंग एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यही है, थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे हैं। इफ अ पर्सन कवर्स इट्स फर्स्ट 1/3 distance of journey with speed v1 and the remaining distance 1/3 with speed v1 and the remaining with speed v2, then find out what will be the average speed of the person। बच्चों जब आप वीडियो देखेगा तो इसका आंसर भी मुझे लिखिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आपको आया कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग है, उसको भी समझते हैं। अबाउट द एवरेज स्पीड। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस बार क्या कर रहे हैं,
पिछली बार मैंने कहा था कि हाफ डिस्टेंस, बट दिस टाइम सेइंग दैट इफ अ पर्सन कवर्स इट्स journey half time of journey time with speed v1 and next half time of journey with speed v2। कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सन ने क्या किया, उसका टोटल जर्नी जो था 4 आवर का था, तो फर्स्ट हाफ 2 आवर में विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ अगले 2 आवर में विथ स्पीड v2, देन फाइंड आउट व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। लिसन अगेन, if a person covers its first half time of journey with speed v1 and next half time of journey with speed v2, then find out what will be the average speed of the person। तो देखिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इस बार क्या करेंगे, इस बार सपोज करेंगे कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 2t, सो हाफ टाइम 2t का हाफ t और उसका इधर भी हाफ आ जाएगा t, 2t और t। तो अब देखिए फिर से आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट अबाउट द टोटल डिस्टेंस, यही तो नहीं पता है, ये तो पता है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ टाइम था वो तो स्पीड v1 था और जो नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड क्या था, v2 था। तो अगर 2 आवर आपने v1 से चला और नेक्स्ट 2 आवर v2 से चला एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। सो दिस टाइम वी कैन राइट हियर x1 प्लस x2, टाइम सेम लेकिन स्पीड अलग। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिफरेंट, टाइम सेम, सो देयर विल बी द डिफरेंट डिस्टेंस। नाउ द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो एज्यूम किए हुए हैं 2t। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम प्लस x2 स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो सेम है हाफ हाफ, and after that there is 2t, so this t will be common and will get cancelled, so finally we are getting the answer average speed is equal to the v1 plus v2 by 2। बच्चों अंतर है, पिछली बार डिस्टेंस हाफ था, इस बार टाइम हाफ है, तो हाफ वाला ही आ जा रहा है v1 प्लस v2 by 2। तो ये बच्चों क्वेश्चन था एवरेज स्पीड पे। सबसे पहले पढ़ें डिस्टेंस, उसके बाद पढ़ें डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से बना हमारा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी। सो द नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है वेलोसिटी। सो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस बार क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो अब हमारे पास जैसे स्पीड था यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा था वेरिएबल स्पीड और थर्ड क्या था, तो एवरेज स्पीड। इन द सेम वे हियर ऑल्सो विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड विल बी द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो मैंने बताया कि वेलोसिटी में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तरीका मैंने कहा था, अगर कोई बच्चा यहाँ से चल करके ऐसे जाता और कहीं जाके खड़ा हो जाता है, पूछा जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बस सीधे कहेंगे ऐसे, अच्छा यहाँ पर है ये देखिए ये है, ऐसे जाइए। सो दिस वन इज शोइंग द पोजीशन ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट पता करने का तरीका होता है इनिशियल से फाइनल को दिखाइए ऐसे,
So it has magnitude as well as direction. So if displacement is a vector quantity, so velocity will also be a vector quantity. तो जब हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कहेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर समय सेम है then there will be uniform velocity. Now what about the variable velocity? तो अब कहेंगे either magnitude or direction or both. There are three possibilities. If either magnitude or direction or both are variable, then there will be the variable velocity. और थर्ड वाला भी पढ़ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे उधर में था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इन द सेम वे हियर विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जैसे उधर था वैसे ही इधर भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वेरिएबल की जब बात करेंगे देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सो इट वाज द फॉर्मूला, इट वाज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, फॉर्मूला एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, आप अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी से बनता है एक्सीलरेशन। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और आपको अच्छे से याद है फॉर्मूला क्या होता है, तो कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो A is equal to delta V upon delta T। आप रटे हुए हैं एकदम। जब पूछा जाता है व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं इसको बदल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप इसको अच्छे से याद किए हुए, मुझे अच्छे से पता है, ज़्यादातर बच्चे इसको याद किए रहते हैं। व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रफ्तार से वेलोसिटी बदल रहा है यही बताता है एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेटर थोड़ा सा करेंगे चलाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ा सा बदलेगा, एक्सीलरेटर ज़्यादा इस तरह से होल्ड करेंगे, ज़्यादा से इस तरह से रोटेट करेंगे तो बाइक हमारी तेजी से आगे बढ़ती है। सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम की वैल्यू सेम लीजिए, देखेंगे अगर वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सीलरेटर ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। और अगर टाइम की वैल्यू सेम लिए हैं और चेंज इन वेलोसिटी कम आ रहा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दूसरे तरीके से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। So it is also the definition, it is other way to define the acceleration। बच्चों अब यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एज पहला तो लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जनरल, तो आप इसको एज यूजुअली इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज, चेंज मीन्स व्हाट, फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम टेकन। चाहे तो इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा टी को चाहें तो लिख सकते हैं फाइनल वाला टाइम माइनस इनिशियल वाला टाइम, क्योंकि डेल्टा का ही कॉन्सेप्ट ही होता है। आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, इससे पहले वाले क्लासेस में, वो क्या, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, वही है। लिखने का तरीका थोड़ा क्लास 11 में आ रहे हैं तो डेल्टा का मतलब यही होता है फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करिए। बच्चों ये तो फॉर्मूला तब होता है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले को इस तरह से हम यूज करते हैं। इन केस ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, देखिए मैंने स्पीड में भी बताया था, तो अगर बदलता है देन एट द प्लेस ऑफ जनरल डिवीजन देयर विल बी द डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt। समझिए अगर कांस्टेंट वाला रहेगा तब तो जैसे जनरल यूज करते थे वैसे ही करेंगे, बट इन केस ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल
फॉर्मूला विल बी द a इज इक्वल टू द dv अपॉन dt। पढ़ के दिखाते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। केवल पढ़ना आज बता रहे हैं। a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब जब बाद बदलता है तब तब डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन होता है। डिवीजन वाले में डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन वाले में इंटीग्रेशन, जो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज बच्चों फिलहाल इतना ही। एक हल्का सा रिवीजन कराते हैं। पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, पहले तो मेरा टॉपिक, आज का सब्जेक्ट क्या था, आज का मैटर क्या था, एक्चुअली मैटर क्या था, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द मोशन। एंड द फर्स्ट वाज द डिस्टेंस, that is length of actual length of the path covered by the body. Displacement, it is length of shortest possible path between 2 points. After that I described about the speed, then types of speed, after that velocity, and again types of velocity. Types of velocity यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक फॉर्मूला वहाँ भी हमने बताया, वो होता है एवरेज वेलोसिटी का, जैसे एवरेज स्पीड वेव। एंड द लास्ट टॉपिक इट इज़ द एक्सेलरेशन। मैंने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप चाहें क्या लिखना ही चाहिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर डेल्टा वी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हियर विल बी द वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। टाइम तो स्केलर होता है। एंड हियर ऑल्सो दिस में बी रिटन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर इसको ऐसे वी पे दिखाएंगे, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।